Very good morning. Hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you maths. Now I am going to take up chapter 9 patterns. तो students आज हम करेंगे chapter 9. आपका chapter 9 कौन सा है? पैटर्न का. ओके तो अब हम समझेंगे पैटर्न क्या होता है, इसे कैसे करते हैं. ओके तो इसे हम बुक से समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पैटर्न. ओके यहाँ क्या लिखा है? पैटर्न्स अराउंड अस. हमारे हर जगह कोई ना कोई पैटर्न होता है. ओके वी कैन फाइंड पैटर्न्स एवरीवेयर अराउंड अस. हम अपने आसपास कहीं भी पैटर्न फाइंड कर सकते हैं. दे आर विजिबल इन नेचर एंड मैन मेड थिंग्स. ये नेचर के और मैन मेड थिंग्स में विजिबल होता है. ओके तरुण स्टैंडिंग इन हिज क्लासरूम एंड ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग. अब ये तरुण है. ओके और ये अपनी क्लास में सराउंडिंग ऑब्जर्व कर रहा है कि कहाँ कहाँ पैटर्न कैसा है. ओके तो ये तरुण ऑब्जर्व करता है. ये देखता है कि इसकी क्लासरूम में जो टेबल और चेयर्स हैं उसके बैठने के लिए, जिसके बैठने के लिए टेबल और चेयर है वो भी एक पैटर्न में है. एक बुक रखने के लिए, फिर बैठने के लिए, फिर बुक रखने के लिए, फिर बैठने के लिए, फिर बुक रखने के लिए, फिर बैठने के लिए, फिर बुक रखने के लिए, फिर बैठने के लिए. अब बैठने के लिए की तो उसके बाद कौन सी आएगी? बुक रखने के लिए. ओके फिर बैठने के लिए, फिर बुक रखने के लिए दी गई है यहाँ, फिर बैठने के लिए, फिर बुक रखने के लिए, फिर बैठने के लिए, फिर बुक रखने के लिए और फिर बैठने के लिए. तो ये किस तरह से रखी गई है? एक पैटर्न में रखी गई है. ओके स्टूडेंट्स फिर वो देखता है अपनी जो क्लासरूम की विंडो पे कि उस पर कुछ बनी हुई है, तो वो भी क्या है? एक पैटर्न में है. ओके ही फाउंड पैटर्न इन मैनी थिंग्स. वो देखता है कि हर जगह पैटर्न है. इन द आयरन ग्रिल ऑफ द विंडो. वो देखता है कि जो उसकी क्लासरूम की विंडो है उसमें भी जो आयरन ग्रिल लगी है उसमें भी एक पैटर्न है. ओके इन चेयर्स एंड टेबल्स. और वो देखता है कि जो उसकी क्लासरूम में जो चेयर्स और टेबल्स हैं उसके बैठने के लिए, उनके और स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, वो भी एक पैटर्न में है. कैसे हैं? बुक रखने के लिए, बैठने के लिए, फिर बुक रखने के लिए, फिर बैठने के लिए, बैठने के बाद कौन सी आएगी? बुक रखने के लिए. ओके तो प्रॉपर एक क्या है? एक पैटर्न में है वो. ओके पैटर्न्स आर फाउंड इन मैनी अदर थिंग्स आल्सो. जो पैटर्न्स हम और थिंग्स में भी देख सकते हैं. इन पीरियड्स ऑफ टाइम, टाइम के उसमें भी देख सकते हैं. मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट. सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात हो जाती है. फिर रात के बाद दोबारा क्या हो जाता है? मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट और मॉर्निंग. मतलब सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात हो जाती है. रात के बाद दूसरे दिन फिर सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है. तो ये क्या पूरा एक प्रॉपर पैटर्न में चल रहा है ना. क्या मॉर्निंग के बाद डायरेक्ट नाइट हो रही है? नहीं, मॉर्निंग के बाद नून हो रहा है, उसके बाद इवनिंग हो रहा है, उसके बाद नाइट हो रही है. ओके तो ये क्या पूरा एक पैटर्न है. ओके इन डेज ऑफ द वीक, वीक जो होते हैं हमारे हफ्ते होते हैं, उसमें भी क्या एक पैटर्न है. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. उसके बाद संडे का दोबारा क्या जाता है? मंडे. क्या संडे के बाद दोबारा से सैटरडे आता है? नहीं, संडे के बाद दोबारा क्या जाता है? मंडे. तो ये भी क्या है? एक प्रॉपर पैटर्न है. ओके जैसे संडे, उसके बाद मंडे, उसका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे का दोबारा मंडे, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे. तो क्या एक पैटर्न है. ओके इन मंथ्स ऑफ द ईयर, जो ईयर के मंथ्स होते हैं वो भी एक पैटर्न है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर के बाद दोबारा क्या आ जाएगा? जनवरी. तो स्टूडेंट्स अभी जैसे दिसंबर चल रहा है तो अब इसके बाद क्या नवंबर आएगा? नहीं, अब क्या आएगा? जनवरी आएगा. क्या आएगा? जनवरी. जनवरी के बाद फरवरी. तो मतलब फिर से एक पैटर्न बनेगा. ठीक है तो ये पैटर्न होते हैं. ओके अब आपको आगे दिया है डिजाइन पैटर्न. डिजाइन पैटर्न में इन फ्लोर और वॉल टाइल्स, जो आपके घर पे टाइल्स लगे होंगे वो भी एक पैटर्न में लगे होंगे. इन द बॉर्डर ऑफ द साड़ी, जो आपकी मम्मी की जो साड़ी होती है उसमें भी जो एक बॉर्डर लगा होता है वो भी एक पैटर्न में लगा होता है. ओके इन रंगोली, और जो रंगोली बनाते हैं उसमें भी एक पैटर्न रहता है. ओके स्टूडेंट तो आपको समझ में आ गया पैटर्न क्या होता है. अब हम करते हैं इसे कैसे करते हैं. ओके तो देखते हैं चलो. ओके स्टूडेंट तो यहाँ आपको दिया है कि पैटर्न चैप्टर 9, लुक एट द फॉलोइंग रिपीटिंग पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम. आपको पैटर्न्स दिए उनसे कंप्लीट करना है. ओके तो करते हैं चलिए. ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रायंगल दिया है, फिर आपको स्क्वायर दिया है, फिर एक ट्रायंगल दिया है, फिर डाउन ट्रायंगल दिया है, फिर एक स्क्वायर दिया है, फिर ट्रायंगल दिया है. अब क्या आएगा? अब डाउन ट्रायंगल आएगा, फिर एक स्क्वायर आएगा, फिर एक ट्रायंगल आएगा. ओके फिर क्या आएगा? फिर एक डाउन ट्रायंगल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा और फिर एक ट्रायंगल आएगा. तो आप देख रहे हैं ना, डाउन ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, डाउन ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, डाउन ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल,
डाउन ट्राइंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल। ओके, तो ये कंप्लीट हो रहा है ना पैटर्न। क्या ये पैटर्न बिगड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। ओके, अब आपको नेक्स्ट में दिया है स्ट्रेट लाइन, फिर आपको 2 लाइन्स ऐसे टेढ़े में दिए हैं, फिर स्ट्रेट दिए हैं, फिर ऐसे दिए हैं, फिर स्ट्रेट दिए। अब कौन सी आएंगी? ये वाली। फिर स्ट्रेट आएंगी, फिर ऐसे आएंगी, इसके बाद क्या दोबारा ऐसे आएंगी? नहीं, इसके बाद स्ट्रेट आएंगी, फिर ऐसे आएंगी और फिर स्ट्रेट आएंगी। तो सिंपल है पैटर्न करना, बिल्कुल बस देखते जाओ और आगे का उसे कंटिन्यू करते जाओ। ओके, अब नेक्स्ट आपको दिया है इसमें आगे थर्ड पे दिया है रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। अब क्या चाहिए? एक सर्कल, उसके बाद एक रेक्टेंगल, उसके बाद फिर से सर्कल। अब क्या दोबारा सर्कल आएगा? नहीं, अब आएगा रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल, फिर एक रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल। ओके, तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल। ओके, क्या पैटर्न बिगड़ा? नहीं, पैटर्न सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ आपको दिया है एक सर्कल, फिर ऐसा ट्राइंगल, फिर सर्कल। अब ऐसा वाला ट्राइंगल बनाना है आपको। ओके, फिर आपको एक सर्कल बनाना है, इसके बाद दोबारा ऐसा वाला ट्राइंगल बनाना है आपको, फिर एक सर्कल बनाना है, फिर ऐसा वाला ट्राइंगल और फिर सर्कल। ओके, तो आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आपको दिया एक बड़ा सर्कल, स्मॉल सर्कल, लार्ज सर्कल, स्मॉल सर्कल। अब आएगा बड़ा, उसके बाद आएगा स्मॉल, उसके बाद बड़ा, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद बड़ा। क्या फिर से बड़ा आएगा? नहीं, इसके बाद आएगा स्मॉल, फिर बड़ा और फिर स्मॉल। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया पैटर्न आपकी नोटबुक में कैसे करना है। ये आपका क्लास वर्क है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है अच्छी राइटिंग में। ओके, अब आपका होमवर्क है बुक पेज नंबर 89 पे आपको जो पैटर्न्स दिए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, और बुक पेज नंबर 90 पे भी आपको पैटर्न दिए हैं, वो भी आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा। अब आप बुक को और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।